दोस्तों, अगर आपको एक पौधा उगाना है तो वो पौधा आप कैसे उगाएंगे? सबसे पहला काम होता है एक जमीन देखना, ऐसी जगह जहां पर आप पौधे को लगा सकें। फिर एक बीज देखना, और ये बीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो बीज आप एक नॉर्मल बीज की तरीके से लेकर आए या एक छोटा पौधा लेकर आए जो बड़ा पेड़ बाद में बनेगा। ये जो बीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें किसी भी तरीके का रोग है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो बड़ा और अच्छा पौधा नहीं बनेगा। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ठीक यही होता है। जो हम पहला इनिशियल लमसम अमाउंट या छोटा सा अमाउंट अपने इन्वेस्टमेंट में डालते हैं वो हमारा सीड होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए आज की डेट में है, या आपने कहीं से बचाए हुए हैं, या आपने इधर उधर से इकट्ठा किए और आपको लगता है कि ये 10,000 रुपए डालकर क्या मैं फाइनेंशियल फ्री हो सकता हूं, क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं, क्या मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकता हूं? तो जवाब है हाँ। बात ये नहीं है कि वो 10,000 रुपए हो, बात ये है कि वो अच्छा अमाउंट हो। वो 2,000 रुपए हो सकता है, 5,000 रुपए हो सकता है, 10,000 रुपए हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए काम करेगा एक सीड जैसा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं, हम 10,000 रुपए को 1 करोड़ रुपए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सीड को, एक बीज को एक बड़े विशाल वृक्ष में, पेड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल अप्रोच की। ये जो 10,000 रुपए की मैं बात कर रहा हूं या 5,000 रुपए जो आपने अभी इकट्ठा किए हैं अपने पहली इन्वेस्टमेंट के लिए, पहली बार पैसे डालने के लिए, चाहे उसे आप एसआईपी में डालें, चाहे आप किसी फंड में डालें, या किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जो पहला अमाउंट है 5,000 10,000 रुपए, ये सीड है। और जब हम एक सीड को लगाते हैं, एक छोटे पौधे को लगाते हैं, उसके बाद हम उसे भूल नहीं जाते। हम उसमें खाद, पानी, उसकी टेक केयर, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहते हैं। इवन जब वो पेड़ बन जाता है, बड़ा हो जाता है, उस समय भी कई बार जरूरत होती है उसकी देखभाल करने की, उसकी टेक केयर करने की। ठीक वैसे ही ये 10,000 रुपए या 5,000 रुपए डालने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको भूलना नहीं है। इसके बाद कंटिन्यूअस हर महीने लगातार उसमें कुछ पैसे, कुछ अमाउंट डालते रहना है। मान लीजिए आप एसआईपी के थ्रू डालते हैं तो 10,000 रुपए सबसे पहले आपने लमसम डाल दिया, उसके बाद एक 2,000 रुपए, 1,000 रुपए या 5,000 रुपए, जितना अमाउंट आप इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हर महीने आप डालेंगे, कंटिन्यूअस बेसिस पे, लगातार बेसिस पे। दोस्तों, टाइम और कंपाउंडिंग का असली मैजिक समझना जरूरी है। जब तक हम इसके असली मैजिक को समझते नहीं है तब तक हमें समझ में नहीं आता। जब एक हम पौधा लगाते हैं, जब हम एक पेड़ लगाते हैं छोटा सा, जब वो बिल्कुल नाजुक सा होता है, उसकी टेक केयर हमें करनी पड़ती है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो विशाल हो जाता है, उसके बाद वो जितना रिटर्न देता है, जितना आपको फल देता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसे ही जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले हमें शुरुआत में वो छोटा छोटा अमाउंट लगता है कि छोटा छोटा अमाउंट उसमें जा रहा है, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए हर महीने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए ज्यादातर लोग जो 25 साल 30 साल काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने 2,000 या 2,500 रुपए ही हर महीने डाला होता तो जब वो 25 साल बाद, 30 साल बाद रिटायर हो रहे होते तो उनका वो अमाउंट 1 से 1.5 करोड़ रुपए होता। लेकिन मान लीजिए उन्होंने उसी अमाउंट को इस लालच में कि पेड़ अभी बड़ा नहीं हुआ है, मुझे फल चाहिए, और थोड़े दिनों बाद ही इस चीज से निराश होकर उस पेड़ को काट दें, तो क्या उस पेड़ से कभी फल मिलेगा? कभी फल आपको नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़े समय बाद 4 साल, 5 साल या 10 साल में आपने वो एसआईपी रोक दी, वो इन्वेस्टमेंट रोक दी, तो वो बड़ा पौधा नहीं बन पाएगा। जितना लंबा टाइम होराइजन आपका होगा उतना ज्यादा और बेटर कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा आपको।
अगर आप मंथली एसआईपी 2,000 रुपए करते हैं और एक्सपेक्टेड आप 12%, 15% या 16% के आसपास रिटर्न उससे निकाल लेते हैं और ये 25 से 30 सालों तक आप करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आपको मिलेगा करीब 1 से सवा करोड़ रुपए। इसका मतलब जब लंबे समय तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। लेकिन अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है इस 25 से 30 साल में? इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा करीब 6 से 6.5 लाख रुपए। ये 6 से 6.5 लाख रुपए ही आपके 1 से सवा करोड़ रुपए बन रहे हैं। वो इसलिए नहीं बन रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा जादू कर दिया, आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आती है। वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपने उसको ग्रो होने का मौका दिया, उसे ग्रो होने का टाइम दिया। आप इस लालच में नहीं आए कि ये अभी फल नहीं दे रहा है, चलो इसको काट देते हैं और इसकी लकड़ी ही बेच देते हैं। जब आप इंतजार करते हैं, उसको समय देते हैं, तो वो पेड़ बनता है और बहुत ढेर सारे फल आपको देता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, चाहे वो सीड अमाउंट कोई भी अमाउंट हो, लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस पे आप उसमें एसआईपी डाल रहे हैं, हमेशा अपने टोटल टारगेट को, जो भी आपका टारगेट है, जितने साल के लिए आप सोच के डाल रहे हैं, हो सकता है वो टारगेट आप अचीव बाद में कर पाए नहीं कर पाए, डजंट मैटर, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जब आप लंबे समय तक उसको प्लान करते हैं, उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करना। 3 साल में कितना अमाउंट होगा, 5 साल में कितना अमाउंट होगा, 10 साल में कितना होगा, 15 साल में कितना होगा, 20 साल में कितना होगा, इस तरीके से छोटे छोटे माइलस्टोन में उसे डिवाइड करना है। जब हम माइलस्टोन में डिवाइड करते हैं और उस माइलस्टोन को अचीव करते हैं हर बार, अपना जो टारगेट है जो हम सेविंग करने जा रहे हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करना, गोल्स अचीव करना और उसके बाद अपनी पीठ थपथपाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी पीठ थपथपाते हैं तो आप सही डायरेक्शन और कंटिन्यूअस उस डायरेक्शन में लगे रहते हैं। मान के चलते हैं कि आपने 2,000 रुपए हर महीने का एसआईपी स्टार्ट किया, 1 साल में आपने केवल 24,000 रुपए डाले और जब 3 साल आप लगातार डालेंगे तब इसमें पहला 1 लाख रुपए आपका बनेगा और हम ये मान के चल रहे हैं एक्सपेक्टेड 12 से 14% आपको रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद जब आप लगातार 12 साल करीब इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपका ये 10 लाख रुपए होगा। अब देखिए उसके बाद कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसकी। अब इस 12 साल को आप 20 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस करते हैं तो ये आपका जो 10 लाख रुपए था ये करीब 50 लाख बन जाएगा और 20 से 25वें साल में केवल 5 साल और ऐड करने में ये 50 लाख आपके कन्वर्ट हो जाएंगे करीब 1.25 करोड़ रुपए में। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है और इसी तरीके से हमें अपनी पूरी जर्नी को छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करना है, प्रैक्टिकल स्टेप्स में डिवाइड करना है। ये हमें नहीं सोच लेना है कि मुझे 1 साल में ही इतने लाख रुपए बचाने हैं, 2 साल में ही इतने करोड़ रुपए बचाने हैं। उस डायरेक्शन में आप चलेंगे तो कभी भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा और हमेशा आप बीच रास्ते से वापस लौट के आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बड़ा गोल है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, आप नया गोल रिवाइज करते रहिए, बनाइए, लेकिन जिस समय आप अपना गोल बनाते हैं उस समय प्रैक्टिकली वही जो अचीवेबल गोल हो वही गोल आपको बनाना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग फाइनेंस के बैकग्राउंड के नहीं, उन्हें नहीं बताया गया कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे सेविंग करते हैं और ज्यादातर हम अपने डेली के कामों में, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना ज्यादा उलझे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता या हमें उतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम इसके बारे में सीखें और बहुत एनालाइज करें। एक मोटा मोटा मैं आपको रूल बताता हूं कि किस तरीके से इनिशियली जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, हमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है लेकिन मोटी मोटी चीजें हमें समझ में आती है, उस समय हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। हमारा जो टोटल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, चाहे आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हो या लमसम के थ्रू कर रहे हो, मान लो आप 2,000 रुपए हर महीने एसआईपी करते हो या आपने 10,000 रुपए लमसम आपको पैसे डालने हैं, जो टोटल अमाउंट है 10,000 रुपए, इसका 60% मतलब 6,000 रुपए इंडेक्स फंड में डाल दो। इंडेक्स फंड सेफ और बहुत ही लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ देने वाला होता है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे डेटा के बेसिस पे तो करीब 12-13% के आसपास ऑन एन एवरेज कई सालों में लगातार इसने यही ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। हो सकता है किसी 6 महीने या किसी 1 साल में ऊपर नीचे रहा हो। इंडेक्स फंड में 60% पैसे डालने के बाद हम काफी ओके हो जाता है कि ठीक है।
अच्छा, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी ज्यादा है, आपको लगता है कि आप रिस्क थोड़ा और ज्यादा ले सकते हैं, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, तो आप इसको हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में, जैसे स्मॉल कैप के फंड्स में या कुछ ऐसे फंड्स में जहां पर थोड़ा सा आप हाइब्रिड में और बेटर डाल सकते हैं, जहां पर आपको रिटर्न थोड़ा सा बेटर मिलेगा, लेकिन बहुत लालच नहीं करना है। अचानक से बिल्कुल बहुत ही हाई रिस्क वाले शेयर्स में नहीं डाल देना है। ऐसी जगह पर जहां पर बैलेंस हो, थोड़ा सा 15% 16% का आप एक्सपेक्टेशन करो हाइब्रिड या स्मॉल कैप में, वहां पर आपको फंड एलोकेट कर देना है। 60% के बाद जो 20% हमारा है उसको हम लोग फ्लेक्सी कैप में डाल देंगे। फ्लेक्सी कैप होता है जो फ्लेक्सिबल होता है और दोनों तरीके के एसेट क्लासेस में एलोकेटेड होता है। इसके अलावा आप 10% अपने गोल्ड, ETF, सेवरियन बॉन्ड, SBG जिसे बोलते हैं, इन सब चीजों में डाल सकते हैं, और बाकी 10% लिक्विड फंड में डाल दीजिए, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े। इसमें आपको रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन ठीक है जी, कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी, मुझे निकालना होगा तो मैं वहां से निकाल लूंगा और अपना काम कर लूंगा। एक चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम SIP करते हैं या जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर साल लगातार हमें SIP अमाउंट को इंक्रीज करना है। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और अगले 10 सालों तक आपकी सैलरी वही होगी। हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है। मैं कह रहा हूं कि जितनी सैलरी बढ़ती है उसी की रेशियो में, जैसे मान लीजिए अभी आपकी सैलरी 10,000 रुपए है और आप 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या मान लीजिए आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है, उसमें से आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अगले साल आपकी सैलरी मान लीजिए 20% के हिसाब से बढ़ जाती है। अब आपकी सैलरी हो गई 1,20,000 रुपए, तो 10,000 रुपए की जगह पर अब आप 12,000 रुपए, जितनी सैलरी बढ़ी है 20,000 रुपए आपकी बढ़ गई। पूरे के पूरे 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट में आप नहीं डालना चाहते, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है, आपको जिंदगी में थोड़े मजे भी करने हैं, वो सारी चीजें ओके हैं। लेकिन ये उसी प्रोपोर्शन में 20% टोटल अमाउंट का आपका बढ़ा, तो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसका भी 20% इंक्रीज करके अब 12,000 रुपए हम इन्वेस्टमेंट हर साल करेंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार एक ही अमाउंट SIP में डालते रहते हैं कंटिन्यूअस लंबे समय तक। उनको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता तो है, लेकिन जिस एक्सपोनेंशियल रेट से मिलना चाहिए उस एक्सपोनेंशियल रेट से नहीं मिलता। उसको अवॉइड करने के लिए हमें इंक्रीमेंट जरूर करना है, स्टेप अप जरूर करना है अपने इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यूअस बेसिस पे। दोस्तों, आपका दुश्मन पैसा नहीं है, आपका दुश्मन है आपकी आदतें। 3 ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग वो गलतियां करते ही करते हैं। पहली चीज, मार्केट जैसे ही अप और डाउन हुआ हम पैनिक में आ गए, अरे हमारा पैसा डूब ना जाए, कल हम जाने वाले हैं, और हमने पैसा निकाल लिया, इधर का उधर कर दिया, कभी पैसा निकाल के। और होता क्या है कि ज्यादातर समय जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आने लगता है तो हम पैसा निकाल लेते हैं, और फिर जब मार्केट ऊपर जाता है उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप कंटिन्यूअस SIP के इन्वेस्टर हैं या आप लगातार इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपको मार्केट से उतार चढ़ाव पे थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, थोड़ा सा भावुक नहीं होना चाहिए। आप मार्केट डेटा देखेंगे तो लंबे समय में मार्केट ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, खासकर मैं इंडिया मार्केट की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज होता है, हमें कोई भी नया गैजेट दिखा, कोई भी नई चीज दिखी, उसमें पैसे उड़ा देना, उसमें पैसे लगा देना, डाल देना, और हम कॉम्प्रोमाइज कहां पर करते हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। हम अपने वांट्स की चीजों में, बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। हम केवल और केवल कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको नया गैजेट चाहिए, नई चीजें चाहिए, तो आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज में, जो आप बाकी खर्चे हैं उसमें कटौती करिए, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसमें नहीं। तीसरा अमाउंट है, कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज ना करना। आपकी सैलरी बढ़ रही है, हर साल थोड़ी सैलरी, थोड़ा इनकम आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपने पिछले साल जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना ही इन्वेस्टमेंट इस साल भी किया। आपने इसलिए इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि आपकी मजबूरी है टैक्स डिडक्शन के लिए, आपने इसलिए इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि पापा ने डंडे मारकर आपसे इन्वेस्टमेंट कराया। वो नहीं चलना है। जिस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ रही है, इनकम आपका इंक्रीज हो रहा है, उसी तरीके से आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करना है। दोस्तों, मेरा अपना एग्जांपल है कि मैंने जो भी पर्सनल फाइनेंस की बातें आपको बता रहा हूं, मैंने इस पे खुद पे इंप्लीमेंट किया और खुद पे इंप्लीमेंट करके देखा है। क्यों ये मैं इनसाइट शेयर कर रहा हूं, क्यों ये बातें मैं आपको बता रहा हूं,
क्योंकि इससे मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त बदलाव हुए। बदलाव जैसे मैंने अपने लोन्स को किस तरीके से रीपे किया, किस तरीके से मैंने अपने फाइनेंस को और बेटर मैनेज किया, किस तरीके से आज करीब 35-36 साल की एज पे मुझे इस चीज की चिंता नहीं है कि कल रोटी कैसे आएगी। ये चीजें आपको भी अपनी लाइफ में जरूरी है कि आप इन चीजों को उतारें। और ये बेसिक्स जो है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपके लाइफ में एक्चुअल परिवर्तन करती है, एक्चुअल चेंजेस लेकर आती है। कोई बड़ा मैजिक, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ट्रिप कभी भी आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग बदलाव लेकर नहीं आएगा। जिंदगी में सक्सेस केवल एक चीज मांगती है, हार्डवर्क, मेहनत, और वो भी लगातार। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए अगर आप लगातार अपने पैसे के बारे में सोचते हैं, अपने पैसे के बारे में सीखते हैं, पैसे को काम पर लगाते हैं और मनी मैनेजमेंट के बारे में छोटी छोटी चीजें संभालते हैं और उसको अपनी जिंदगी में इनकलकेट करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल फ्री होने से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के दिन ही यही समय है, एक छोटी सी एसआईपी, भले ही वो 100 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, जरूर स्टार्ट करिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, आई एम स्टार्टिंग टुडे। दोस्तों, जब भी आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करें, जब भी आप अपने पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में बात करें, जब भी आप अपनी लाइफ के सक्सेसफुल होने की दिशा में काम करें, 3 चीज जरूर करें। एक, अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस लेना। एक, अपना और घर में जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनका टर्म इंश्योरेंस लेना। और अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाना। ये 3 बेसिक स्टेप्स आपकी जिंदगी को मैनेज करने की दिशा में पहला और जरूरी कदम है। अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।